अध्याय 1 एटॉमिक हैबिट्स की चौंकाने वाली शक्ति। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें की अवधारणा को समझाते हैं। कैसे छोटी लेकिन निरंतर सुधार लंबे समय में असाधारण परिणाम ला सकते हैं। वे बताते हैं कि यदि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो यह समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है, जबकि छोटे छोटे नकारात्मक बदलाव विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। मुख्य बातें: कंपाउंडिंग, गुणा प्रभाव की शक्ति। छोटी आदतें शुरुआत में महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी हमारे उत्पादकता, ज्ञान और संबंधों को मजबूत बनाती हैं। लक्ष्य नहीं, सिस्टम पर ध्यान दें। सफलता बड़े लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि प्रभावी दैनिक प्रणालियां, सिस्टम बनाने से आती है। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन सही प्रणाली हमें आगे बढ़ाती है। पहचान आधारित आदतें। आपको यह तय करने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान के अनुरूप होनी चाहिए। लेटेंट पोटेंशियल, छिपी हुई क्षमता का प्रभाव। अच्छी आदतों के परिणाम तुरंत नहीं दिखते। कई बार ऐसा लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं तो अचानक बड़ा बदलाव आता है। जैसे पिच डिगर पर बर्फ नहीं पिघलती, लेकिन पिच डिगर होते ही पिघलने लगती है। छोटे बदलावों की ताकत। रोजाना 1% सुधार करने से शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन लंबे समय में यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। इस अध्याय से एक महत्वपूर्ण उदाहरण: आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती हैं। अध्याय 2 आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें केवल हमारे कार्यों को ही नहीं बदलती, बल्कि वे हमारी पहचान, आइडेंटिटी को भी प्रभावित करती हैं। यदि हम अपनी पहचान को बदलते हैं तो हमारी आदतें स्वतः ही बेहतर हो जाती हैं। मुख्य बातें: पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अधिकतर लोग परिणाम आधारित आदतें, आउटकम बेस्ड हैबिट्स अपनाने की कोशिश करते हैं, यानी वे पहले लक्ष्य तय करते हैं और फिर उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे प्रभावी तरीका पहचान आधारित आदतें विकसित करना है, यानी यह तय करना कि आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, फिर उस पहचान के अनुरूप आदतें बनाना। उदाहरण: यदि कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धूम्रपान न करूँ कहने की बजाय मैं एक गैर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूँ कहे। यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो मुझे व्यायाम करना चाहिए की बजाय मैं एक फिट व्यक्ति हूँ को अपनी पहचान बनाएं। प्रत्येक क्रिया एक वोट है। सिद्धांत: प्रत्येक अच्छी या बुरी आदत एक वोट की तरह काम करती है, जो यह तय करती है कि आप किस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप एक पाठक बनने की ओर एक वोट डाल रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से कसरत करते हैं तो आप एक फिट व्यक्ति बनने की दिशा में एक वोट डाल रहे हैं। कोई भी आदत एक बार में जीवन नहीं बदलती, लेकिन छोटे छोटे वोट मिलकर पहचान परिवर्तन का जादू। आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएं। जब कोई आदत आपके आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और पहचान से जुड़ जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण: अगर आप खुद को एक रचनात्मक लेखक मानते हैं तो आपको रोज लिखना स्वाभाविक लगेगा। अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो जंक फूड छोड़ना आसान होगा। इस अध्याय से एक महत्वपूर्ण उदाहरण: हर क्रिया जो आप लेते हैं वह उस व्यक्ति के लिए एक वोट डालती है जो आप बनना चाहते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स: सबसे पहले तय करें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। अपने हर निर्णय पर विचार करें कि क्या यह आपकी नई पहचान को मजबूत करता है या नहीं। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें, लेकिन उन्हें लगातार दोहराएं। अध्याय 3-4 सरल चरणों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वे आदत निर्माण की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को 4 चरणीय ढांचे 4 स्टेप मॉडल ऑफ हैबिट्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 4 चरणों का ढांचा
4 स्टेप हैबिट लूप। हर आदत 4 चरणों से बनती है। एक संकेत, क्यू। यह एक ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को बताता है कि किसी आदत को शुरू करने का समय आ गया है। उदाहरण, सुबह उठते ही मोबाइल की नोटिफिकेशन देखना। तो लालसा, क्रेविंग। संकेत के बाद आपके दिमाग में उस आदत को पूरा करने की इच्छा जागृत होती है। उदाहरण, नोटिफिकेशन देखकर सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा। 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। यह वास्तविक आदत है जो आप अपनाते हैं। उदाहरण, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलना और स्क्रॉल करना। 4 इनाम, रिवॉर्ड। आदत का अंतिम चरण जहां आपको संतुष्टि मिलती है और यह आपके मस्तिष्क को बताता है कि भविष्य में इस आदत को दोहराया जाए या नहीं। उदाहरण, नए मैसेज पढ़ने से खुशी मिलती है, इसलिए अगली बार भी आप ऐसा ही करेंगे। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने का नियम। जेम्स क्लियर ने इन 4 चरणों को उपयोगी बनाने के लिए 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताए। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत के लिए संकेत को इतना स्पष्ट करें कि आपको सोचने की जरूरत ही न पड़े। उदाहरण, हर सुबह 7 बजे योग करूंगा जैसी स्पष्ट योजना बनाएं। बुरी आदत के लिए संकेत को छुपाएं। अगर आप फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे कमरे से बाहर रखें। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छी आदत के लिए इसे मजेदार और प्रेरणादायक बनाएं। उदाहरण, वर्कआउट को दिलचस्प बनाने के लिए इसे दोस्त के साथ करें या म्यूजिक सुनते हुए करें। बुरी आदत के लिए इसे उबाऊ बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट मोड में बदलें। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। अच्छी आदत के लिए जितना संभव हो इसे आसान बनाएं। उदाहरण, पढ़ने की आदत डालने के लिए किताब को तकिए के पास रखें। बुरी आदत के लिए इसे मुश्किल बनाएं। अगर आपको टीवी कम देखना है तो उसका रिमोट दूर रख दें। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। अच्छी आदत के लिए जब आप इसे पूरा करें तो खुद को इनाम दें। उदाहरण, एक्सरसाइज के बाद एक हेल्दी स्नैक खाएं। बुरी आदत के लिए इसे असंतोषजनक बनाएं। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो किसी को जवाबदेह बनाएं, जैसे दोस्त को बताएं कि अगर आपने ज्यादा समय बर्बाद किया तो आप उसे पैसे देंगे। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण, आपका जीवन आपकी आदतों का परिणाम है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो बेहतर आदतें अपनाएं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपनी किसी भी आदत को 4 चरणों में तोड़कर देखें। अच्छी आदतों को आकर्षक और आसान बनाएं, बुरी आदतों को कठिन और असंतोषजनक बनाएं। अध्याय 4, वह व्यक्ति जो सही नहीं लग रहा था। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारी आदतें चेतन निर्णयों का परिणाम हैं, लेकिन असल में वे हमारे वातावरण और संकेतों, क्यूज पर निर्भर करती हैं। उन्होंने इस अध्याय की शुरुआत एक अनोखी कहानी से की है, एक डॉक्टर की, जिसने एक मरीज के चेहरे की हल्की सूजन देखकर यह समझ लिया कि उसे गंभीर बीमारी है, जबकि बाकी डॉक्टर इसे नजरअंदाज कर चुके थे। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि हमारा मस्तिष्क संकेतों को पहचानने में बहुत अच्छा होता है और यही संकेत हमारी आदतों को बनाते हैं। मुख्य बातें, एक, पर्यावरण हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। हम जो देखते हैं वही हमारी आदतों को प्रभावित करता है। यदि आप अपने वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए तो आप स्वतः ही बेहतर बनेंगे। उदाहरण, यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपनी टेबल पर रखें। 2 आदतें दिखने वाली चीज़ों पर निर्भर करती हैं। हम वही काम पहले करते हैं जो आसानी से दिखता है। उदाहरण, यदि आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो उसे अपनी रसोई से हटा दें और फल सब्जियां सामने रखें। 3, पर्यावरण को संकेतों से भरें। यदि आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए सही संकेत, क्यूज बनाएं। उदाहरण, यदि आप हर सुबह योग करना चाहते हैं तो योगा मैट रात में ही निकाल कर रख दें। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को तकिए के पास रखें। और पर्यावरण बदलने से आदतें बदल जाती हैं। हम सोचते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर से हम आदतें बदल सकते हैं, लेकिन सच यह है कि अच्छे पर्यावरण में
इच्छा शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। उदाहरण, अगर आपको सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करना है तो फ़ोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दें या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण, पर्यावरण अदृश्य हाथ की तरह काम करता है जो हमारे व्यवहार को आकार देता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपनी आदतों को बदलने के लिए अपने वातावरण को बदलें। अच्छी आदतों को आसान और दिखने लायक बनाएं। बुरी आदतों के संकेतों को हटाएं या छुपाएं। अध्याय 5, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि नई आदतें शुरू करना मुश्किल क्यों होता है और इसे आसान बनाने के लिए कौन से वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने आदतों की स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग और इरादा निर्धारण, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की 2 शक्तिशाली रणनीतियां साझा की हैं जिनसे हम किसी भी आदत को आसानी से अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। मुख्य बातें: 1. इरादा निर्धारण, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मैं यह करूँगा। जब आप किसी भी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाना ज़रूरी है। मैं समय पर, स्थान में कार्य करूँगा। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट तक ध्यान करूँगा। मैं रात के खाने के बाद बालकनी में 10 मिनट टहलने जाऊँगा। यह तरीका हमें आलस्य से बचाने और आदत को स्पष्ट करने में मदद करता है। तो आदतों की स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना। नई आदत को अपनाने का सबसे आसान तरीका उसे किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ना है। जब मैं पुरानी आदत पूरी करूँगा तब मैं नई आदत करूँगा। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय बनाऊँगा तब मैं 1 पेज किताब पढ़ूँगा। जब मैं ब्रश करूँगा तब मैं 10 स्क्वाट्स करूँगा। जब मैं ऑफिस पहुँचूँगा तब मैं 1 गिलास पानी पीऊँगा। यह रणनीति नई आदत को अपनाना बहुत आसान बना देती है क्योंकि हम इसे पहले से मौजूद दिनचर्या में जोड़ रहे हैं। 3. सही वातावरण बनाना, संकेतों, क्यूज का सही उपयोग। यदि कोई आदत अपनानी है तो उसके संकेत को अपने आसपास रखें। उदाहरण, अगर मैं अधिक पानी पीना चाहता हूँ तो पानी की बोतल अपनी डेस्क पर रखूँगा। अगर मुझे किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को तकिए के पास रखूँगा। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण, सफल लोग अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते। वे अपने वातावरण को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपनी नई आदत के लिए स्पष्ट योजना बनाएं। कब, कहाँ, कैसे। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग, अच्छी आदतों के संकेत अपने आसपास रखें और बुरी आदतों के संकेत हटाएं। अध्याय 6, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना बंद करें, अपने वातावरण को बदलें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर और अनुशासन, डिसिप्लिन पर निर्भर रहना एक गलत रणनीति है। इसकी बजाय हमें अपने पर्यावरण, एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि अच्छी आदतें अपने आप अपनाई जा सकें और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। मुख्य बातें, तो इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना क्यों गलत है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन यह सच नहीं है। जब हम थके होते हैं या तनाव में होते हैं तब हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है और हम बुरी आदतों की ओर चले जाते हैं। उदाहरण, अगर दिन भर के काम के बाद आपको जिम जाना है लेकिन जिम का बैग तैयार नहीं है तो आप आसानी से बहाना बना सकते हैं। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं लेकिन घर में जंक फूड रखा हुआ है तो आप उसे खा ही लेंगे। तो पर्यावरण को इस तरह डिज़ाइन करें कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। हमारे आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट हमारी आदतों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर पानी की बोतल रखें। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म घड़ी को कमरे के दूसरी तरफ रखें ताकि आपको उठकर जाना पड़े। यदि आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो रात में ही अपने जिम के कपड़े और बैग तैयार करके रखें। 3 बुरी आदतों को कठिन बनाएं। मेक बैड हैबिट्स डिफ़िकल्ट। जितना आसान हम किसी चीज़ को पा सकते हैं उतना ही ज़्यादा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना ज़रूरी है। उदाहरण,
अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दें या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। अगर आप ज़्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को दूसरे कमरे में रखें या टीवी का प्लग निकाल दें। अगर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो मिठाइयों को किचन में दूर किसी अलमारी में रखें और एक ही जगह एक ही आदत। सिद्धांत, वन स्पेस वन हैबिट। हर जगह को एक खास काम के लिए निर्धारित करें। इससे आपका दिमाग सही संकेतों को पहचानना सीखता है। उदाहरण, बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होगा, काम करने के लिए नहीं। डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने के लिए होगी, मोबाइल स्क्रॉलिंग के लिए नहीं। स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए होगी, गेम खेलने के लिए नहीं। इससे आदतें मजबूत और स्पष्ट बनती हैं। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण। पर्यावरण इच्छा शक्ति को हर बार हरा देता है, इसलिए इसे अपने पक्ष में बनाएं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। अच्छी आदतें आसान बनाएं, उनका संकेत अपने आसपास रखें। बुरी आदतें कठिन बनाएं, उनका संकेत हटाएं या अवरोध ऑब्स्टेकल्स बनाएं। हर जगह के लिए एक खास काम तय करें, इससे आदतें ज़्यादा प्रभावी बनेंगी। अध्याय 7, खुद को अच्छी आदतों के लिए प्रेरित कैसे करें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम उन आदतों को आसानी से अपनाते हैं जो हमें आकर्षक, अट्रैक्टिव लगती हैं। यदि किसी आदत को मज़ेदार बना दिया जाए तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। मुख्य बातें। डोपामिन प्रभाव। हमें वह पसंद आता है जिससे हमें खुशी मिलती है। हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है जिनसे हमें इनाम, रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। उदाहरण, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, हर्ष, डोपामिन रिलीज, फर्स्ट, बार बार मोबाइल चेक करना। जंक फूड, हर्ष, त्वरित स्वाद, संतुष्टि, हर्ष, बार बार खाने की आदत। अगर हमें अच्छी आदतें अपनानी हैं तो हमें उन्हें आकर्षक बनाना होगा। 2. गठन का नियम। अच्छी आदत को आकर्षक कैसे बनाएं। यदि कोई आदत दिलचस्प और मज़ेदार लगती है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग करें। एक आवश्यक आदत को एक आनंददायक आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण, जब मैं ट्रेडमिल पर चलूंगा तब अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। जब मैं कपड़े तह करूंगा तब नेटफ्लिक्स देखूंगा। जब मैं ईमेल का जवाब दूंगा तब अपनी पसंदीदा कॉफ़ी पीऊंगा। 3. हम सामाजिक माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारा दिमाग सामाजिक इनाम, सोशल रिवॉर्ड को भी बहुत पसंद करता है। 3 तरह के समूह हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। करीबी लोग, फैमिली फ्रेंड्स। हम उन लोगों की आदतें अपनाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। बड़ी भीड़, सोसाइटी कल्चर, समाज जिन आदतों को प्रोत्साहित करता है उन्हें अपनाना आसान होता है। रोल मॉडल, सक्सेसफुल पीपल। हम उन्हीं की नकल करते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। ये प्रैक्टिकल टिप। यदि आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बीच रहें जो पहले से उस आदत को अपनाए हुए हैं। उदाहरण, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पढ़ने वाले दोस्तों के साथ समय बिताएं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो जिम जाने वालों के साथ जुड़ें। और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें कम आकर्षक बनाएं। यदि किसी आदत को छोड़ना है तो उसे उबाऊ और कम आनंददायक बनाएं। उदाहरण, यदि आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट कर दें। यदि आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं तो उसे छोटे कंटेनरों में पैक करें और नज़र से दूर रखें। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण। हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाते क्योंकि वे कठिन लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें मज़ेदार बना दिया जाए तो हम उन्हें अपनाने के लिए खुद ब खुद प्रेरित होंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स। प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। ज़रूरी काम को मज़ेदार काम के साथ जोड़ें। सही सामाजिक माहौल चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पहले से आपकी आदतों को फॉलो कर रहे हैं। बुरी आदतों को कम आकर्षक बनाएं। उनका आनंद घटाने के लिए बाधाएं पैदा करें। अध्याय 8, आलस्य को दूर करने के लिए आदतों को आसान बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कोई भी आदत अपनाने के लिए उसे जितना आसान बनाया जाएगा उतना ही ज़्यादा उसे करना संभव होगा। हम आमतौर पर उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो कम प्रयास मांगती हैं, इसलिए आदतों को आसान बनाना सफलता की कुंजी है। मुख्य बातें। आदतें दोहराने से बनती हैं, समय देने से नहीं।
अधिकतर लोग सोचते हैं कि किसी आदत को अपनाने के लिए समय ज़रूरी है, लेकिन असल में दोहराव, रिपीटिशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति रोज 10 मिनट व्यायाम करता है तो वह जल्दी फिटनेस की आदत बना लेगा, बजाय इसके कि वह कभी कभी 1 घंटे तक एक्सरसाइज करे। यदि आप रोज 5 मिनट किताब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ने की आदत मजबूत हो जाएगी। द्वारक नियम, किसी आदत को अपनाने के लिए उसे इतना आसान बना दें कि उसे न करना असंभव लगे। अगर कोई काम बहुत मुश्किल लगेगा तो हम उसे टालते रहेंगे। इसलिए शुरुआत में आदत को इतना छोटा बना दें कि उसे करने में कोई परेशानी न हो। 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करें। जो आदत आप बनाना चाहते हैं उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। उदाहरण, अगर आपको दौड़ने की आदत डालनी है तो बस जूते पहने और घर के बाहर खड़े हो जाएं। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ें। अगर आपको योग करना है तो बस योगा मैट बिछाएं। जब आप आदत की शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे इसे बढ़ाना आसान होगा। 3. शुरुआत आसान होनी चाहिए, कठिन नहीं। यदि किसी काम की शुरुआत कठिन होगी तो हमारा दिमाग उसे टाल देगा। उदाहरण, यदि आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने कपड़े और जूते पहले से तैयार रखें। यदि आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो फल और सब्जियां पहले से काट कर फ्रिज में रखें। हार बाधाएं हटाएं, रिमूव फ्रिक्शन। आदतों को आसान बनाएं, अच्छी आदतों को आसान बनाएं। अगर आपको ज़्यादा पानी पीना है तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखें। अगर आपको जल्दी सोना है तो रात में फ़ोन को कमरे से बाहर रख दें। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। अगर आपको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो उन ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। अगर आपको टीवी कम देखना है तो रिमोट को किसी अलमारी में रख दें। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण, आदतें समय से नहीं बल्कि बार बार करने से बनती हैं। जितना ज़्यादा आप कोई काम दोहराएंगे उतनी जल्दी वह आदत बनेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, 2 मिनट का नियम अपनाएं। आदत को इतना आसान बना दें कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। अच्छी आदतों को आसान बनाएं। पहले से तैयारी करें ताकि कम मेहनत लगे। बुरी आदतों को कठिन बनाएं। बाधाएं पैदा करें ताकि उन्हें अपनाना मुश्किल हो जाए। अध्याय 9, अच्छी आदतें लंबे समय तक बनाए रखने का तरीका। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें सिर्फ शुरू करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग कुछ दिनों तक अच्छी आदतें अपनाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ देते हैं। इस समस्या का समाधान स्वचालन, ऑटोमेशन और निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में है। मुख्य बातें: 1. स्वचालन नियम। आदतें अपने आप चलने वाली होनी चाहिए। जब कोई आदत हमारे दिमाग में सेट हो जाती है तो उसे करने के लिए बहुत कम मेहनत लगती है। उदाहरण, जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद यह प्रक्रिया स्वचालित, ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप शुरुआत में व्यायाम करते हैं तो यह कठिन लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। कैसे करें? नियमित रूप से आदत को दोहराएं, भले ही छोटी मात्रा में हो। आदतों को नॉन नेगोशिएबल, बिना बहस के अनिवार्य बना दें। शुरुआत में फोकस परफेक्ट होने पर नहीं बल्कि लगातार करने पर रखें। 2. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकिंग, जो मापा जाता है वह सुधार होता है। आदतों को ट्रैक करने से दिमाग को यह एहसास होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण, कैलेंडर में टिक लगाना। अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक कैलेंडर पर लगाएं। मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल। कई ऐप्स जैसे गूगल फिट, हैबिटिका आपकी आदतों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। किताब पढ़ना, हर दिन कितने पेज पढ़े इसका रिकॉर्ड रखें। 3. मत तोड़ो नियम। आदत छूट जाए तो तुरंत दोबारा शुरू करें। कभी कभी किसी वजह से आदत का सिलसिला टूट सकता है, लेकिन असली समस्या यह है कि लोग एक गलती के बाद पूरी आदत छोड़ देते हैं। अगर एक दिन छूट भी जाए तो अगला दिन मिस मत करो। उदाहरण, अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए तो अगले दिन जरूर जाएं। अगर आप एक दिन ध्यान, मेडिटेशन करना भूल गए तो अगले दिन इसे प्राथमिकता दें। 4. अपनी पहचान, आइडेंटिटी को मजबूत करें। अच्छी आदतें तब तक नहीं टिकेंगी
जब तक कि आप खुद को उस पहचान के साथ नहीं जोड़ते। उदाहरण, अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो एक्सरसाइज करना स्वाभाविक हो जाएगा। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो किताब पढ़ना आपके लिए आदत बन जाएगी। अगर आप खुद को संगठित व्यक्ति मानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सफाई और प्लानिंग करने लगेंगे। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उदाहरण, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे गलती के बाद जल्दी सुधार कर लेते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपनी आदतों को ट्रैक करें। कैलेंडर, ऐप्स या नोटबुक का इस्तेमाल करें। मत तोड़ो नियम अपनाएं। अगर एक दिन मिस हो जाए तो अगले दिन हर हाल में करें। अपनी पहचान बदलें। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आपकी आदतों से जुड़ा हुआ है। अध्याय 10, इनाम का सही उपयोग करके आदतें मजबूत करें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कोई भी आदत तभी बनी रहती है जब हमें उससे कोई इनाम, रिवॉर्ड मिलता है। अगर हमें तुरंत इनाम नहीं दिखता तो हम आदत छोड़ देते हैं। इसलिए अच्छी आदतों के लिए इनाम को समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। मुख्य बातें, 1, आदतें 3 चरणों से बनती हैं। संकेत, क्यू, कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। रूटीन, आदत को दोहराने की प्रक्रिया। इनाम, रिवॉर्ड, आदत पूरी करने के बाद मिलने वाली खुशी या लाभ। उदाहरण, संकेत, अलार्म बजना। रूटीन, सुबह दौड़ने जाना। इनाम, ताजगी और एनर्जी महसूस करना। 2 समस्या, अच्छी आदतों के इनाम देर से मिलते हैं। बुरी आदतें तुरंत खुशी देती हैं लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण, जंक फूड खाना, तुरंत स्वाद अच्छा लगता है लेकिन बाद में मोटापा बढ़ता है। अच्छी आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं लेकिन लंबे समय में फायदेमंद होती हैं। उदाहरण, एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत वजन नहीं घटता लेकिन कुछ महीनों में फर्क दिखता है। समाधान, अच्छी आदतों को तुरंत मजेदार बनाएं ताकि आपका दिमाग उसे जारी रखे। 3, तत्काल इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड्स का उपयोग करें। अच्छी आदत को जारी रखने के लिए इसे तुरंत आनंददायक बनाएं। प्रैक्टिकल टिप्स, एक्सरसाइज के बाद खुद को शेक या हेल्दी स्नैक दें। पढ़ाई या काम खत्म करने के बाद अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनें। 1 हफ्ते तक आदत पूरी करने पर खुद को छोटा गिफ्ट दें। पार सेविंग सिस्टम, हैबिट स्टैकिंग से इनाम जोड़ें। आप एक इनाम अकाउंट बना सकते हैं जिससे आदतों को फॉलो करना रोमांचक लगेगा। उदाहरण, हर बार जब आप जिम जाएं तो RS10 बचत करें। हर बार जब आप 10 पेज पढ़ें तो खुद को चाय का कप गिफ्ट करें। जब 1 महीना पूरा हो जाए तो खुद को एक मूवी नाइट का इनाम दें। 5 बुरी आदतों को दर्दनाक बनाएं। मेक बैड हैबिट्स अनअट्रैक्टिव, अगर बुरी आदतों से बचना है तो उन्हें नुकसानदायक महसूस कराएं। कैसे करें? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी दोस्त या परिवार वाले को बताएं कि आप आदत सुधार रहे हैं। पब्लिक कमिटमेंट करें, अगर आप खुद को सोशल मीडिया पर चैलेंज देंगे तो आप आदत छोड़ने से डरेंगे। आर्थिक दंड, मॉनेटरी पेनल्टी रखें, अगर आपने जिम मिस किया तो अवश्य झांझर दान करें। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उदाहरण, अगर कोई आदत तुरंत फायदेमंद लगती है तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अच्छी आदतों को तुरंत इनाम से जोड़ें। खुद को छोटे रिवॉर्ड दें। सेविंग सिस्टम बनाएं, हर आदत के लिए एक छोटा इनाम बचत में जोड़ें। बुरी आदतों को दर्दनाक बनाएं। पब्लिक कमिटमेंट करें या पेनल्टी सिस्टम लगाएं। अध्याय 11, स्थायी बदलाव के लिए अच्छी आदतों को पहचान का हिस्सा बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि सिर्फ आदतें बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी पहचान, आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। अगर हम खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखने लगें जो उन आदतों का पालन करता है, तो वे आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। मुख्य बातें, ए, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स क्या हैं? ज़्यादातर लोग आदतों को परिणाम, आउटकम के आधार पर अपनाते हैं। मुझे वजन घटाना है, मुझे ज़्यादा पैसे बचाने हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आदतें पहचान, आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। मैं एक फिट व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। मैं एक संगठित व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपने खर्चों का हिसाब रखता हूँ। परिणाम आधारित सोच बनाम पहचान आधारित सोच गलत।
मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सही, मैं एक धावक हूँ। गलत, मुझे धूम्रपान छोड़ना है। सही, मैं एक गैर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूँ। पहचान को बदलने का आसान तरीका। आपकी आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं। हर बार जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। कैसे करें? जब भी आप सही आदत अपनाएं, खुद को नई पहचान से जोड़ें। उदाहरण, अगर आपने किताब पढ़ी तो सोचें, मैं एक पाठक हूँ। अगर आपने एक्सरसाइज की तो सोचें, मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ। हर छोटी आदत एक वोट की तरह काम करती है। अच्छी आदतों को बार बार दोहराने से आपकी पहचान मजबूत होती है। हर सही निर्णय आपकी नई पहचान के पक्ष में एक वोट है। उदाहरण, हर बार जब आप स्वस्थ भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए एक वोट देते हैं। हर बार जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अनुशासित व्यक्ति बनने के लिए एक वोट देते हैं। 4. अपने आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट, पहचान के अनुसार बनाएं। अगर आप खुद को एक नया इंसान बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल को उस पहचान से मेल खाने वाला बनाएं। उदाहरण, अगर आप रीडर बनना चाहते हैं तो घर में किताबें ऐसी जगह रखें जहां वे नजर आएं। अगर आप फिट इंसान बनना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स पास में रखें और जिम का बैग तैयार रखें। 4. गलत पहचान को तोड़ें। कभी कभी हम खुद को पुरानी पहचान से जोड़कर रखते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। गलत पहचान के उदाहरण, मैं आलसी हूँ, मैं हमेशा समय पर लेट हो जाता हूँ, मैं कभी भी पैसे बचा नहीं सकता। नई पहचान बनाएं, मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं समझदारी से पैसे खर्च करता हूँ। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण, परिणाम बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपनी पहचान बदलो। प्रैक्टिकल स्टेप्स, पहचान आधारित आदतें अपनाएं। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। हर सही आदत को वोट समझें। बार बार आदत दोहराकर अपनी पहचान मजबूत करें। पुरानी पहचान को छोड़ें। खुद को कभी भी नकारात्मक पहचान से न जोड़ें। अध्याय 12, सफलता को आसान बनाने के लिए वातावरण को डिजाइन करें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट, हमारी आदतों को बनाने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वातावरण सही तरीके से सेट किया जाए तो अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है और बुरी आदतों से बचना आसान हो जाता है। मुख्य बातें: 1. आदतें हमारी पसंद से ज्यादा हमारे वातावरण पर निर्भर करती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर करती हैं, लेकिन असल में पर्यावरण, एनवायरनमेंट ज्यादा असर डालता है। उदाहरण, अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड रखा है तो उसे खाने की संभावना ज्यादा होती है। अगर टेबल पर एक किताब रखी है तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका फोन बेड के पास है तो सोने से पहले सोशल मीडिया देखने की आदत बनी रहेगी। 2. संकेत QS को रणनीतिक रूप से सेट करें। अच्छी आदतों के संकेत को दिखने योग्य, विजिबल बनाएं और बुरी आदतों के संकेत को छिपा दें। प्रैक्टिकल टिप्स: अगर आपको ज्यादा पानी पीना है तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखें। अगर आपको जिम जाना है तो जिम के कपड़े पहले से निकाल कर रख दें। अगर आपको फोन कम इस्तेमाल करना है तो उसे किसी अलमारी में रख दें। 3 आदतों को जोड़ें, हैबिट स्टैकिंग और स्थान बदलें। अगर आप किसी आदत को किसी अन्य नियमित गतिविधि से जोड़ दें तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स करूंगा। चाय पीते समय 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। स्थान बदलने का फायदा: एक ही जगह को एक से ज्यादा कामों के लिए इस्तेमाल करने से आदतें कमजोर पड़ जाती हैं। बेड सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, फोन चलाने के लिए नहीं। स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, न कि सोशल मीडिया चलाने के लिए। और बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं, इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट्स। बुरी आदतों को अपनाना मुश्किल बनाएं ताकि आप उन्हें कम करें। कैसे करें? सोशल मीडिया से बचने के लिए फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दें। टीवी कम देखने के लिए रिमोट को किसी अलमारी में रखें। जंक फूड कम खाने के लिए उसे घर में लाना ही बंद कर दें। इन अच्छी आदतों को आसान बनाएं। रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों को अपनाना जितना आसान होगा
वे उतनी ही तेजी से विकसित होंगी। कैसे करें? अगर आपको सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते और कपड़े तैयार कर लें। अगर आपको किताब पढ़नी है तो उसे तकिए के पास रखें। अगर आपको हेल्दी खाना बनाना है तो कटी हुई सब्जियां पहले से तैयार रखें। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण: सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहो, अपने वातावरण को इस तरह सेट करो कि सफलता आसान हो जाए। प्रैक्टिकल स्टेप्स: अच्छी आदतों के संकेत को दिखने योग्य बनाएं, बुरी आदतों के संकेत को छिपा दें, आदतों को किसी और रूटीन से जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग: अच्छी आदतों को आसान बनाएं, बुरी आदतों को मुश्किल। अध्याय 13: आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम उन्हीं आदतों को जल्दी अपनाते हैं जो हमें मज़ेदार और आकर्षक लगती हैं। अगर कोई आदत उबाऊ लगे तो हम जल्दी उसे छोड़ देते हैं। इसलिए अगर हम अच्छी आदतों को आकर्षक बना लें तो उन्हें अपनाना आसान हो जाता है। मुख्य बातें: 1. डोपामिन प्रभाव, डोपामिन इफेक्ट। हमारा दिमाग आनंद की तलाश करता है। हमारा दिमाग उन चीज़ों को दोहराना पसंद करता है जो मज़ेदार और रोमांचक, एक्साइटिंग होती हैं। बुरी आदतें जल्दी क्यों बनती हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जंक फूड और वीडियो गेम खेलने से तुरंत डोपामिन मिलता है, इसलिए हम इन्हें बार बार करते हैं। अच्छी आदतें जल्दी क्यों नहीं बनती? एक्सरसाइज, पढ़ाई या मेडिटेशन का इनाम तुरंत नहीं दिखता, इसलिए लोग इन्हें टालते हैं। समाधान: अगर हम अच्छी आदतों को मज़ेदार बना दें तो वे तेजी से आदत बन जाएंगी। आदतों को मज़ेदार कैसे बनाएं? अच्छी आदतों को मनोरंजन से जोड़ें, टेम्पटेशन बंडलिंग। अगर कोई आदत उबाऊ लगे तो उसे किसी मज़ेदार चीज़ के साथ जोड़ें। उदाहरण: ट्रेडमिल पर दौड़ते समय अपना पसंदीदा शो देखें। पढ़ाई के दौरान पसंदीदा म्यूजिक सुनें। अगर इससे ध्यान भटके नहीं, सिर्फ तभी कॉफ़ी पिए जब आप किताब पढ़ रहे हों। तो खुद को इनाम दें, इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम। छोटे रिवॉर्ड देने से आदतें तेजी से मजबूत होती हैं। उदाहरण: 1 हफ्ते तक जिम जाने के बाद खुद को एक पसंदीदा हेल्दी स्नैक गिफ्ट करें। अगर आपने हफ्ते भर सोशल मीडिया कम इस्तेमाल किया तो वीकेंड पर अपनी पसंदीदा मूवी देखें। 3. अच्छी आदतों को एक सामाजिक पहचान बनाएं। हम वही आदतें अपनाते हैं जो हमें दूसरों से जोड़ती हैं। कैसे करें? किसी ग्रुप या क्लब से जुड़े जहां लोग वही आदतें अपनाते हैं जो आप चाहते हैं। उदाहरण: फिटनेस ग्रुप में शामिल हों ताकि एक्सरसाइज करने की प्रेरणा मिले। बुक क्लब ज्वाइन करें ताकि पढ़ने की आदत बनी रहे। किसी दोस्त के साथ मिलकर नई भाषा सीखें। कार्य: अच्छी आदतों को सामाजिक दबाव से मजबूत करें। अगर आप किसी को बताते हैं कि आप कोई अच्छी आदत बना रहे हैं तो आपके ऊपर दबाव होगा कि आप उसे निभाएं। कैसे करें? सोशल मीडिया पर अपने लक्ष्य शेयर करें। किसी दोस्त को बताएं कि आप रोज सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं और उसे आपको याद दिलाने के लिए कहें। परिवार में किसी को अपनी आदत का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाएं। मेक बैड हैबिट्स अनअट्रैक्टिव। अगर कोई आदत आकर्षक नहीं लगेगी तो उसे छोड़ना आसान होगा। कैसे करें? सोशल मीडिया पर समय खराब करने से पहले सोचें, क्या मैं एक आलसी इंसान बनना चाहता हूँ? जंक फूड खाने से पहले सोचें, क्या मैं अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? धूम्रपान करने से पहले सोचें, क्या यह मेरी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है? इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण: अगर कोई आदत मज़ेदार नहीं है तो इसे बनाए रखना मुश्किल है। प्रैक्टिकल स्टेप्स: आदतों को मनोरंजन से जोड़ें। अच्छी आदतों के साथ कोई मज़ेदार चीज़ करें। इनाम का इस्तेमाल करें। खुद को छोटे रिवॉर्ड दें ताकि आदतें बनी रहें। सामाजिक दबाव का उपयोग करें। किसी को अपनी आदतों की जानकारी दें ताकि आप ट्रैक पर बने रहें। बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाएं। उन्हें अपनी पहचान से अलग करें। अध्याय 14: आदतों को टिकाऊ कैसे बनाएं? संकेत और फीडबैक का जादू। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर कोई आदत तुरंत फायदेमंद लगे तो उसे अपनाना और बनाए रखना आसान हो जाता है। हमारे दिमाग को तुरंत इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड पसंद होता है, इसलिए अगर अच्छी आदतों के फायदे जल्दी दिखें तो वे जल्दी मजबूत होती हैं। मुख्य बातें:
हमारा दिमाग तुरंत इनाम चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बुरी आदतें क्यों जल्दी बनती हैं? वे तुरंत खुशी देती हैं। उदाहरण, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से तुरंत मनोरंजन मिलता है, जंक फूड खाने से तुरंत अच्छा लगता है, देर तक सोने से तुरंत आराम महसूस होता है। अच्छी आदतें क्यों मुश्किल लगती हैं? उनके फायदे धीरे धीरे दिखते हैं। उदाहरण, जिम जाने से तुरंत वजन नहीं घटता, पढ़ाई करने से तुरंत परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, पैसे बचाने से तुरंत अमीर नहीं बनते। समाधान, अगर अच्छी आदतों के साथ तुरंत इनाम, इंस्टेंट रिवॉर्ड जोड़ दें तो उन्हें बनाए रखना आसान होगा। 2. तुरंत इनाम कैसे जोड़ें? हाउ टू यूज इमीडिएट रिवॉर्ड्स। ले, आदतों को संतोषजनक बनाएं। अगर कोई आदत अच्छा महसूस कराती है तो हम उसे दोहराते हैं। कैसे करें? वर्कआउट के बाद खुद को एक हेल्दी स्मूदी गिफ्ट करें। एक हफ्ते तक लगातार किताब पढ़ने के बाद एक पसंदीदा मूवी देखें। हर दिन बचत करने पर एक छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे खुद को तारीफ करना। 2. आदत को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकिंग। अगर आप आदतों को लिखकर ट्रैक करते हैं तो उन्हें निभाने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे करें? कैलेंडर में मार्क करें जब भी आप आदत पूरी करें। कोई ऐप इस्तेमाल करें जो आपकी आदतों को ट्रैक करे। हर बार आदत पूरी करने पर एक नोटबुक में उसे लिखें। बाय। कभी 2 दिन का गैप ना आने दें। अगर कभी आदत छूट जाए तो कोशिश करें कि वह 2 दिन लगातार ना छूटे। उदाहरण, अगर एक दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो अगले दिन जरूर करें। अगर एक दिन मेडिटेशन भूल गए तो अगले दिन दोबारा शुरू करें। यह नियम आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। 3 बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाएं। मेक बैड हैबिट्स अनसेटिस्फाइंग। अगर कोई आदत तुरंत बुरा महसूस कराए तो हम उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे करें? किसी दोस्त को बताएं कि आप कोई आदत छोड़ रहे हैं। अगर आप दोबारा करें तो वह आपको टोके। खुद को पेनल्टी दें, जैसे हर बार जब आप ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करें तो RS50 दान करें। किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपको आपकी प्रगति पर नजर रखकर याद दिलाए। 4. जितनी जल्दी इनाम मिलेगा उतनी जल्दी आदत बनेगी। अच्छी आदतों के फायदे देर से मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें तुरंत इनाम देकर मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण, वर्कआउट के तुरंत बाद खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए ऊर्जावान संगीत सुने। पैसे बचाने के बाद एक ऐप पर ट्रैक करें कि आपकी सेविंग बढ़ रही है। पढ़ाई करने के बाद खुद को एक छोटा ब्रेक दें। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण, हमें उन आदतों को बनाए रखना आसान बनाना चाहिए जो हमें लंबे समय तक फायदा दें। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अच्छी आदतों के साथ तुरंत इनाम जोड़ें। आदतों को ट्रैक करें, उन्हें लिखें या ऐप का उपयोग करें। कभी 2 दिन लगातार आदत को न छोड़ें। बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाएं। किसी दोस्त को अपनी प्रगति बताएं। अध्याय 15, आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए खुद को पहचानें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को अपनी पहचान, आइडेंटिटी से जोड़ देंगे तो वे लंबे समय तक बनी रहेंगी। अगर आप सिर्फ किसी लक्ष्य को पाने के लिए आदत बना रहे हैं तो वह जल्दी टूट सकती है, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे और खुद को उस आदत के अनुसार देखने लगेंगे तो वह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। मुख्य बातें। 1. पहले पहचान बदलें, फिर आदतें बदलें। अधिकतर लोग इस तरह सोचते हैं, मुझे 10 किलो वजन घटाना है इसलिए मैं एक्सरसाइज करूंगा। मुझे ज्यादा किताबें पढ़नी हैं इसलिए मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन असल में यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका, अपनी पहचान, आइडेंटिटी को पहले बदले, फिर आदतें खुद ही बन जाएंगी। मैं एक फिट इंसान हूं इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूं। मैं एक पाठक, रीडर हूं इसलिए मैं रोज पढ़ता हूं। मैं एक उत्पादक इंसान हूं इसलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। 2 आदतें बनाने का सही तरीका। पहचान, प्रक्रिया, परिणाम। गलत तरीका, अगर मैं रोज दौड़ूंगा तो मैं फिट बनूंगा। सही तरीका, मैं एक फिट इंसान हूं इसलिए मैं रोज दौड़ता हूं। पहचान, प्रक्रिया, परिणाम। पहचान, आइडेंटिटी, खुद को एक नए व्यक्ति के रूप में देखना।
प्रक्रिया, प्रोसेस, वह आदतें अपनाना जो इस पहचान से मेल खाती हों। परिणाम, आउटकम, अंत में आपको वह लक्ष्य मिल जाता है जो आप चाहते थे। 30 पहचान बदलने का 2 चरणीय तरीका, 2 स्टेप प्रोसेस टू आइडेंटिटी चेंज। तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्या आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं? क्या आप एक आत्म अनुशासित इंसान बनना चाहते हैं? तो छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस हासिल करें। अगर आप खुद को पाठक मानना चाहते हैं तो रोज 2 पेज पढ़ें। अगर आप खुद को फिट इंसान मानना चाहते हैं तो रोज 5 पुशअप्स करें। अगर आप खुद को अच्छा वक्ता मानना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें। हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। 4 बुरी पहचान को हटाएं। एलिमिनेट नेगेटिव आइडेंटिटी बिलीव्स। कई लोग खुद को इस तरह परिभाषित करते हैं, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। यह नकारात्मक पहचान हमारी बुरी आदतों को मजबूत करती है। समाधान, अपने बारे में सकारात्मक पहचान अपनाएं। मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं एक समयनिष्ठ पंक्चुअल व्यक्ति हूँ। आदतों को मजबूत करने के लिए दूसरों के साथ जुड़ें। जॉइन ग्रुप्स दैट रीइंफोर्स योर आइडेंटिटी। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जहां लोग पहले से वही आदतें अपनाए हुए हैं जो आप चाहते हैं, तो आपकी आदतें मजबूत हो जाएंगी। उदाहरण, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो बुक क्लब ज्वाइन करें। अगर आप खुद को सफल इंसान बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण, हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। अध्याय 16, अच्छी आदतों को अटूट कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को लंबी अवधि तक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको गुणवत्ता से ज्यादा संगति, कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना होगा। सफलता का राज यह नहीं है कि आप कितना परफेक्ट करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार दोहराते हैं। मुख्य बातें, 1, गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा, रेपिटेशन ओवर परफेक्शन। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि बार बार दोहराने, रेपिटेशन से ही आदत मजबूत होती है। उदाहरण, अगर आप वर्कआउट करने की आदत बनाना चाहते हैं तो रोज 2 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आप रोज जिम जाएं, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। जैसे जैसे आप आदत को दोहराते रहेंगे, आपकी क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी। पहले आदत को स्थापित करें, फिर उसे सुधारें। कई लोग आदतों को सही तरीके से करने की इतनी चिंता करते हैं कि वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। गलत तरीका, मुझे सबसे अच्छा डाइट प्लान मिल जाने दो, फिर मैं वजन कम करना शुरू करूंगा। मुझे सही रनिंग शूज मिल जाएं, फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा। सही तरीका, पहले आदत बनाएं, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करें। छोटे कदम उठाएं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। कभी 2 दिन का गैप ना आने दें, नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर कभी कोई आदत छूट जाए तो ध्यान रखें कि लगातार 2 दिन न छूटे। उदाहरण, अगर एक दिन जिम नहीं जा पाए तो अगले दिन जरूर जाएं। अगर एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए तो अगले दिन डबल मेहनत करें। लगातार आदतें बनाए रखना आदत को दोहराने से ज्यादा जरूरी है। आदतें छोटी रखें लेकिन उन्हें मत तोड़ें। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वे आदत को पूरा नहीं कर सकते तो उसे छोड़ देना बेहतर है, लेकिन असल में थोड़ा सा भी करना कुछ न करने से बेहतर होता है। उदाहरण, अगर आपके पास 30 मिनट एक्सरसाइज करने का समय नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 2 पेज पढ़ें। अगर आप पूरा लेख नहीं लिख सकते तो सिर्फ 2 लाइन लिखें। यह छोटा सा कदम आपकी आदत की लय, मोमेंटम को बनाए रखेगा। आदतों को सहज, ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। अपने वातावरण को अनुकूल बनाएं, ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। अगर आप रोज वर्कआउट करना चाहते हैं तो जिम के कपड़े पहले से तैयार रखें। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बैग या बेड के पास रखें।
अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक्स रखें। 2. अपनी आदतों को ट्रैक करें, ट्रैक योर हैबिट्स। कैलेंडर पर मार्क करें जब भी आप आदत पूरी करें। किसी दोस्त को अपनी प्रगति के बारे में बताएं। किसी ऐप का इस्तेमाल करें जो आपकी आदतों को ट्रैक करे। 3. खुद को छोटी छोटी जीत के लिए इनाम दें, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर बार जब आप एक अच्छी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। उदाहरण, 1 हफ्ते तक लगातार एक्सरसाइज करने के बाद अपने लिए एक हेल्दी ट्रीट लें। हर दिन 10 मिनट पढ़ने के बाद अपनी पसंदीदा चाय पिएं। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण: सफल लोग वे नहीं होते जो हमेशा परफेक्ट होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी आदतों को बनाए रखते हैं। अध्याय 17। सबसे मुश्किल हिस्सा, एक आदत की शुरुआत करना। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत की शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप इसे शुरू कर लेते हैं तो इसे जारी रखना आसान हो जाता है। आदतें केवल इच्छा शक्ति, विल पावर से नहीं बनती, बल्कि सही रणनीतियों से बनाई जाती है। मुख्य बातें: पोज, शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। जब हम कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत करना सबसे मुश्किल लगता है। उदाहरण, जिम जाने का सबसे मुश्किल हिस्सा जिम के लिए तैयार होना और वहां पहुंचना होता है। पढ़ाई करने का सबसे मुश्किल हिस्सा किताब खोलना होता है। सुबह जल्दी उठने का सबसे मुश्किल हिस्सा बिस्तर से उठना होता है। लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। अगर कोई आदत मुश्किल लग रही है तो उसे इतना छोटा बना दें कि उसे टालना असंभव हो जाए। नियम: कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। उदाहरण, पढ़ाई करनी है, सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ें। योग करना है, सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। लिखना है, सिर्फ 2 लाइन लिखें। भागना है, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलें। फायदा: जब आप 2 मिनट तक आदत को कर लेते हैं तो अक्सर आप आगे भी जारी रखते हैं। उदाहरण, अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आप 10-15 मिनट तक पढ़ते रहें। 3. मोमेंटम बनाएं, क्रिएट मोमेंटम। जब आप एक आदत शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उदाहरण, जब आप एक पंक्ति लिख लेते हैं तो अगली लिखना आसान हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज के लिए मैट पर आ जाते हैं तो वर्कआउट करना आसान हो जाता है। इसलिए फोकस परिणाम पर नहीं, बल्कि शुरुआत पर करें। तार, आदत को बाधा रहित, एफर्टलेस बनाएं। आदत जितनी आसान लगेगी उतना जल्दी बनेगी। कैसे करें? पहले से तैयारी करें। उदाहरण, अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े निकाल कर रख दें। कम रुकावटें रखें। अगर आप कम सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं तो फ़ोन को अपने से दूर रखें। सही माहौल बनाएं। अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने पास रखें और फ़ोन को दूर रखें। खाएं, आदत को हर हाल में करें, भले ही छोटा रूप में। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं आदत को सही तरीके से नहीं कर सकता तो उसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन असल में थोड़ा करना कुछ न करने से बेहतर होता है। उदाहरण, अगर आप पूरे 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट करें। अगर आप पूरा अध्याय नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 1 पेज पढ़ें। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितना करते हैं, बल्कि यह कि आप करते हैं या नहीं। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण: शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स: किसी भी आदत को अपनाने के लिए 2 मिनट का नियम लागू करें। अध्याय 18, जब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हों तब क्या करें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कई बार हमारी आदतें सही चल रही होती हैं, लेकिन फिर हम एक रुकावट, प्लेटो पर आ जाते हैं जहां आगे प्रगति नहीं होती। यह वह समय होता है जब लोग अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके अपनाएं तो आप इस रुकावट को पार कर सकते हैं और अपनी आदतों को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। मुख्य बातें: इज प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल: जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते। हमारी मेहनत एक्यूमुलेट होती रहती है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे दिखता है।
उदाहरण, जब आप पानी को 0 DGC से 9 DGC तक गर्म करते हैं तो कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही यह 100 DGC तक पहुंचता है यह भाप बन जाता है। इसी तरह आदतों में भी रिजल्ट धीरे धीरे बनते हैं और अचानक एक दिन बड़ा बदलाव दिखता है। इसलिए लगातार मेहनत करें, भले ही अभी आपको कोई बड़ा बदलाव न दिखे। गुणवत्ता से ज़्यादा मात्रा पर ध्यान दें। फोकस ऑन रेपिटेशंस नॉट परफेक्शन। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें आदत को परफेक्ट बनाना है, लेकिन असली ताकत लगातार करने में है, न कि एक बार में परफेक्ट करने में। उदाहरण, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो यह ज़्यादा मायने रखता है कि आप हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, न कि कितनी सही फॉर्म में कर रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखें, भले ही वह परफेक्ट ना हो। 3. प्रगति का ट्रैक रखें। ट्रैक योर प्रोग्रेस टू स्टे मोटिवेटेड। जब रिजल्ट जल्दी नहीं दिखते तो प्रगति को ट्रैक करने से मोटिवेशन बना रहता है। कैसे करें? अपनी आदतों को ट्रैक करें, कैलेंडर पर मार्क करें जब भी आप आदत पूरी करें। छोटे माइलस्टोन्स बनाएं। अगर आपका लक्ष्य 100 किताबें पढ़ना है तो पहले 5 फिर 10 की माइलस्टोन सेट करें। फोटो या नोट्स से अपनी ग्रोथ देखें। अगर आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो पहले और बाद की फोटो लें। 4. बोरियत पर काबू पाएं। लर्न टू ओवरकम बोर्डम। असली चैंपियन वे नहीं होते जो सिर्फ शुरुआत में मेहनत करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बोरियत के बावजूद आदत जारी रखते हैं। उदाहरण, एक एथलीट को रोज वही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन वे उसे करते रहते हैं। एक लेखक को हर दिन लिखना पड़ता है, भले ही मूड ना हो। अगर आप बोरियत के बावजूद आदत को जारी रख सकते हैं तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। 5. नापसंद काम को आसान बनाएं। मेक हार्ड टास्क ईजियर। कई बार हम किसी आदत को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह हमें कठिन लगती है। इसे आसान बनाने के तरीके: पहले से तैयारी करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात में ही अलार्म दूर रखें। अपनी आदतों को जोड़ें। अगर आपको वर्कआउट की आदत डालनी है तो इसे अपने पसंदीदा गाने या पॉडकास्ट के साथ करें, एक साथी ढूंढें। अगर आप किसी दोस्त के साथ आदत को करते हैं तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण: सबसे बड़ी प्रगति तब होती है जब आप बोरियत के बावजूद चलते रहते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स: अगर रिजल्ट नहीं दिख रहे तो धैर्य बनाए रखें, वे धीरे धीरे दिखेंगे। परफेक्शन पर ध्यान न दें, बल्कि बार बार करने पर ध्यान दें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें ताकि मोटिवेशन बना रहे। अगर बोरियत आ रही है तो याद रखें कि यही असली टेस्ट है, जारी रखें। अपनी आदत को आसान और मज़ेदार बनाने के तरीके खोजें। अध्याय 19, अपनी आदतों को हमेशा के लिए बनाए रखने का राज। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें सिर्फ एक बार बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें ज़िंदगी भर बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान, आइडेंटिटी के साथ उन्हें जोड़ना होगा। मुख्य बातें: 1. आदतों को लक्ष्य, गोल से नहीं, पहचान, आइडेंटिटी से जोड़ें। गलत तरीका: मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे हर दिन 50 पेज पढ़ने हैं। सही तरीका: मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं एक रीडर हूँ, इसलिए मैं रोज पढ़ता हूँ। फायदा: अगर आप सिर्फ किसी लक्ष्य के लिए आदत डालते हैं तो लक्ष्य पूरा होते ही आदत छूट सकती है, लेकिन अगर आप इसे अपनी पहचान बना लेते हैं तो यह हमेशा के लिए बनी रहेगी। 2. सफल लोग अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। एक सफल धावक सिर्फ इसलिए नहीं दौड़ता क्योंकि उसे मैराथन जीतनी है, वह दौड़ता है क्योंकि वह खुद को एक धावक, रनर मानता है। अगर आप अपनी आदत को अपनी पहचान बना लेते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। 3. अपनी पहचान को मजबूत करने का तरीका: अपनी आदत को अपनी पहचान से जोड़ने के लिए हर बार जब आप आदत को दोहराते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं। उदाहरण, जब आप पढ़ें तो खुद से कहें, मैं एक रीडर हूँ। जब आप एक्सरसाइज करें तो खुद से कहें, मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ। जब आप बचत करें तो खुद से कहें, मैं एक समझदार निवेशक हूँ। जितनी बार आप यह दोहराएंगे उतनी बार आपकी पहचान मजबूत होगी।
पार अपनी आदतों का प्रमाण प्रूफ इकट्ठा करें। हमारी पहचान तभी मजबूत होती है जब हमारे पास इसका सबूत हो। हर बार जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं तो यह आपकी पहचान को और मजबूत करता है। उदाहरण, अगर आप रोज लिखते हैं तो आप खुद को राइटर मानने लगते हैं। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद को शांत और फोकस्ड व्यक्ति मानने लगते हैं। 5 छोटी जीतों का महत्व। हर बार जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं तो यह एक वोट की तरह काम करता है जो आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। उदाहरण, अगर आप रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने अंदर एक फिट व्यक्ति की छवि बनाते हैं। अगर आप हर दिन एक पेज पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग में रीडर बनने की छवि मजबूत करते हैं। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप उस व्यक्ति की पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपनी आदत को लक्ष्य से नहीं, अपनी पहचान से जोड़ें। हर बार जब आप आदत करें तो खुद से कहें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो यह करता है। छोटी छोटी जीतों को पहचानें क्योंकि वे आपकी नई पहचान को मजबूत करती हैं। लगातार अपनी आदत को दोहराएं ताकि वह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। अध्याय 20, सबसे अच्छी आदतें बनाने के लिए अंतिम रणनीतियाँ। यह अंतिम अध्याय उन महत्वपूर्ण रणनीतियों पर केंद्रित है जो आपको लंबे समय तक अच्छी आदतें बनाए रखने और बुरी आदतों को खत्म करने में मदद करेंगी। मुख्य बातें। 1, हमेशा सुधार की मानसिकता रखें। नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि वे पूरी तरह परफेक्ट हो चुके हैं। वे हमेशा खुद से पूछते हैं, मैं और कैसे बेहतर हो सकता हूँ, मैं अपनी आदत को और प्रभावी कैसे बना सकता हूँ। उदाहरण, एक एथलीट जिसने ओलंपिक जीता है वह अगले स्तर की ट्रेनिंग खोजता है। एक लेखक जो बेस्ट सेलर लिखता है वह अगली और भी बेहतर किताब लिखने की सोचता है। 2 आदतों को अपडेट करें। रिव्यू एंड अपडेट योर हैबिट्स। हर कुछ महीनों में अपनी आदतों की समीक्षा करें। क्या कोई आदत पुरानी हो गई है? क्या कोई आदत और बेहतर बनाई जा सकती है? क्या कोई नई आदत जोड़ने की जरूरत है? सफल लोग अपनी आदतों को समय समय पर अपडेट करते हैं ताकि वे बेहतर होते रहें। 3, बुरी आदतों को खत्म करने का सबसे आसान तरीका। एलिमिनेट बैड हैबिट्स बाय चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। बुरी आदतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने माहौल, एनवायरनमेंट को बदलना है। उदाहरण, अगर आपको सोशल मीडिया से बचना है तो फ़ोन से ऐप्स डिलीट कर दें। अगर आपको जंक फूड से बचना है तो घर में हेल्दी स्नैक्स रखें। अगर आपको पढ़ाई पर फोकस करना है तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हटा दें। अगर आप बुरी आदतों को आसान बना देंगे तो वे बनी रहेंगी, लेकिन अगर आप उन्हें मुश्किल बना देंगे तो वे खुद ही खत्म हो जाएंगी। 4, गिरने के बाद फिर से उठें। गेट बैक ऑन ट्रैक क्विकली। गलती करना या आदत छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप दोबारा ट्रैक पर वापस आएं। अगर एक दिन एक्सरसाइज छूट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार मत छोड़ें। अगर एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अगले दिन फिर से शुरू करें। जो लोग सफल होते हैं वे गलतियों से सीखते हैं और फिर से अपनी आदत पर लौट आते हैं। आत्मसंतोष से बचें। अवॉइड द ट्रैप ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब हम किसी आदत में सफल हो जाते हैं तो कई बार हम आराम की स्थिति, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उदाहरण, अगर आपने 10 किलो वजन कम कर लिया तो आप सोच सकते हैं कि अब डाइट और वर्कआउट की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक किताब लिख ली तो आप मान सकते हैं कि अब रोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। यही वह जाल है जिससे बचना ज़रूरी है। हमेशा अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ाते रहें ताकि आप लगातार सुधार करते रहें। 6, छोटी छोटी जीतों को एंजॉय करें। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं ताकि आपकी आदतें मजबूत हों। उदाहरण, अगर आपने लगातार 30 दिन योग किया तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। अगर आपने एक किताब खत्म कर ली तो अपने पसंदीदा कैफ़े में सेलिब्रेट करें। छोटे इनाम आपकी आदतों को और मजबूत करते हैं। इस अध्याय से महत्वपूर्ण उद्धरण। बड़ी सफलता छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है जो लंबे समय तक चलते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। हमेशा अपनी आदतों को सुधारने के तरीकों पर ध्यान दें। हर कुछ महीनों में अपनी आदतों की समीक्षा करें।
बुरी आदतों को खत्म करने के लिए अपने माहौल को बदलें। अगर आदत छूट जाए तो तुरंत वापस ट्रैक पर आएं। छोटी जीतों का जश्न मनाएं ताकि आदतें मज़ेदार बने।